हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो आइसर मोहाली का समर रिसर्च प्रोग्राम 2024 के रिगार्डिंग है। तो आपको एज यूजुअल मैं जैसे कि स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, आज फिर से मैं उसी स्टेप में चलूंगी ताकि आपको किसी भी फॉर्म को फिल करने में या उस साइट तक पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो आपको सबसे पहले आइसन मोहाली समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 ऐसे सर्च करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा और आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आप इनके होम पेज पे जो है पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट ये जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है समर रिसर्च प्रोग्राम 2024। ओके। तो यहाँ पे अब हम देख लेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल है इसके लिए। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर आइजर मोहाली समर रिसर्च प्रोग्राम 2024। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एट द लेवल ऑफ, यदि आपका बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है आप। ओके। इसके बाद आप यदि एमएससी के फर्स्ट ईयर में हैं और इक्विवेलेंट विल बी able to spend 6 to 8 weeks at ISER Mohali, okay, during your summer internship program. Okay, तो बेसिकली आपका क्या है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे रिसर्च में जाना है या इस रिसर्च बैकग्राउंड के रिगार्डिंग उनको एक्सपोजर चाहिए है, तो और ऐसे स्टूडेंट जो अपने बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है और एमएससी के फर्स्ट ईयर में है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रहे हैं, तो 6 to 8 वीक्स का टाइम जो है समर इंटर्नशिप के लिए डिसाइड किया गया है आइसर मोहाली की तरफ से। तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबल कौन है। इसके बाद यदि डेट्स की बात करें कि कब से कब तक ये प्रोग्राम स्टार्ट हो, मतलब कब स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, तो 15 मई 2024 टू 22 जुलाई 2024 तक ये प्रोग्राम जो है वो रन होगा। मतलब इसके बीच में आपका ये जो प्रोग्राम है वो चलेगा। ओके। इट विल नॉट बी वायबल टू accommodate request for flexibility and pursuing some summer program outside this timeline। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कोई भी आपको accommodate रिक्वेस्ट जो आपकी है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसका मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगी। इसके बाद जो ये प्रोग्राम है ये मिनिमम 6 वीक्स के लिए है और मैक्सिमम 8 वीक के लिए है। ओके। तो मतलब बेसिकली आपका देखना चाहिए 1.5 मंथ से 2 मंथ के लिए आपका ये प्रोग्राम रहेगा। मिनिमम 6 वीक आपको आइसर मोहाली में स्पेंड करने होंगे। ओके। अब इसके जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। सबसे पहला है रिसर्च और दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वर्क। ओके। तो रिसर्च का क्या है, विच द स्टूडेंट विल कैरी आउट इन कंसल्टेशन विद हिज और हर सुपरवाइजर। ओके। इसका मतलब ये है कि आपको किसी एक सुपरवाइजर के अंडर आपको कंसल्टेशन के लिए रखा जाएगा, वही आपको गाइड करेगा। और इंटरडिसिप्लिनरी में आप कोर्स वर्क में आपका ये होगा कि आपको डिफरेंट लेक्चर सीरीज जो कि साइंटिस्ट के थ्रू डिलीवर होंगे, उसमें वेरियस फील्ड्स का आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। ओके। अब एप्लीकेशन फॉर्म की यदि बात करें तो यहाँ पे क्लिक हियर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि लास्ट डेट की बात करें तो 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब यहाँ पे किसको फेलोशिप मिलेगी किसको नहीं मिलेगी या सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, तो इसमें स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ओन स्कॉलरशिप है टू सपोर्ट देमसेल्फ फाइनेंशियली टुवर्ड परसुइंग समर प्रोग्राम्स। मतलब ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको डीएसटी से कोई फेलोशिप मिल रही है या वो खुद के सपोर्ट से आ रहे हैं, खुद की फंडिंग से आ रहे हैं। तो पहली कैटेगरी तो उन स्टूडेंट्स की रहेगी। सेकंड कैटेगरी उनकी रहेगी जिसमें स्टूडेंट्स को मे बी सपोर्टेड आ कॉम्पिटिटिव बेसिस, मतलब एक कंपटीशन टाइप का होगा। मतलब आप यदि फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको SSR SERB ग्रांट्स
के थ्रू उनको जो फेलोशिप है ड्यूरिंग दिस फेलोशिप, ड्यूरिंग दिस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, उनको वो फेलोशिप दी जाएगी। तो एक ये कॉम्पिटिटिव बेसिस पे होगा। और तीसरा होगा रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कैटेगरी सी में आते हैं जो इन दोनों में बिलोंग नहीं करते। तो इस टाइप से आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। ओके, तो पहली कैटेगरी ये है कि जो अपने खुद के सपोर्ट से आ रहे हैं, खुद मतलब जैसे अपनी खुद की स्कॉलरशिप से आ रहे हैं, या उनको किसी स्कॉलरशिप की नीड नहीं है, जस्ट उनको एक्सप्लोर करना है, तो एक वो स्टूडेंट हो जाएंगे। दूसरे स्टूडेंट वो हो जाएंगे कि जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उनको SSR SCRB ग्रांट्स के थ्रू इनको फेलोशिप दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। एक वो हो गया। और तीसरा रेस्ट ऑफ द जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, तीसरी कैटेगरी वो हो जाएगी। ओके, तो एकोमोडेशन की यदि बात करें, यहाँ पे लिखा है आईसर मोहाली विल नॉट प्रोवाइड एनी स्टाइपेंड फेलोशिप फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फूड एंड ट्रैवल। स्टूडेंट्स में अवेल सर्विस ऑफ आईसर मोहाली हॉस्टल मेस ऑन पेमेंट बेसिस। यदि आपको आईसर मोहाली के हॉस्टल्स में रहना है तो खुद को पेमेंट करना होगा। ओके, तो इनका अलग से कोई एकोमोडेशन नहीं होगा। अब बात करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है एकोमोडेशन, आईसर मोहाली विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन टू स्टूडेंट्स इन कैटेगरी सी। अदर स्टूडेंट विल हैव टू पे अ नॉमिनल एकोमोडेशन चार्जेस। इसका मतलब ये है कि कैटेगरी ए और बी में यदि किसी को बाहर से किसी फंडिंग एजेंसी से फंडिंग मिल रही है, ओके, तो आईसर मोहाली उनको कोई भी एकोमोडेशन नहीं देगा। लेकिन कैटेगरी सी में वो वाले स्टूडेंट रहेंगे जिसको कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही, तो उनको एकोमोडेशन मतलब फ्री एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक बार एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। तो ये बेसिकली गूगल फॉर्म है आपका। ओके, तो ये गूगल फॉर्म जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, तो आप इनको ऐसे भर लेंगे। एक बार मैंने फिल करके देखा है, तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल डाल दी है। ओके, जैसे आपको अपना नाम डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर, ये मैंने रैंडम मोबाइल नंबर चूज कर लिया है, तो प्लीज इस पे विश्वास मत करना। ये आपको अपना पिन कोड डाल देना है एरिया का। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपको अपना प्रोग्राम आप बेसिकली क्या कर रहे हैं वो डाल देना है। तो जैसे मैं रैंडमली चूज कर लेती हूँ MSc। ठीक है, इसके बाद यदि मैं एनरोलमेंट की बात करें तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसे रैंडमली ही चूज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, मान लो थर्ड ईयर, सॉरी MSc में थर्ड ईयर होता नहीं है, सेकेंड ईयर डाल देती हूँ, फर्स्ट ईयर डाल देती हूँ क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल था। इसके बाद मैं केमिस्ट्री डाल देती हूँ और फिर से नेक्स्ट कर देती हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो आप फिल करते जाएंगे, और ऐसे आपका जो गूगल फॉर्म है वो भी फिल हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फिल कर देनी है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फॉर्म फिल करना भी बहुत इजी है, और आपको एलिजिबिलिटी भी समझ में आ गया होगा। लास्ट डेट आपको पता ही है, कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एज यूजल यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन योर कमेंट बॉक्स, वी विल देयर फॉर हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ।